गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम कैंटरपट्टी के माइंड सेक्शन से एक नई नया रूब्रिक करेंगे। स्ट्राइकिंग का मतलब होता है किसी को हिट करना, चाहे आप उसको जेलेसी में, रेज में या एंगर में, किसी भी फील में आपको हिट करते हैं जब किसी को, तो उसको स्ट्राइकिंग कहते हैं। स्ट्राइकिंग में आपकी बहुत सारी दवाइयाँ दे रखी हैं, जैसे कि हायोसेमस, बेलाडोना, टेरेंटुला। हायोसेमस जेलेसी में दूसरे आदमी को इन्फ्लिक्ट करने की, चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, वहीं टेरेंटुला मिस्चीवियस होता है, मिस्चीवियस बिहेवियर के कारण दूसरे को हिट करता है। तो इसमें जो है सब रूब्रिक्स हैं और वो थोड़े से गेस्चर्स हैं। आप देखेंगे पेशेंट को, जब देखेंगे या पूछेंगे रिलेटिव से क्या करता है, तो जैसे कि बेलाडोना, वो स्ट्राइकिंग हिज एब्डोमेन, वो अपने पेट को स्ट्राइक करता रहता है। वहीं स्ट्राइकिंग अबाउट एट इमेजिनरी ऑब्जेक्ट्स, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बस उन पर मारने का गेस्चर करता रहेगा। वहीं स्ट्राइकिंग हिज चेस्ट, अगर वो अपनी चेस्ट पे स्ट्राइक कर रहा है तो वहाँ पे आप जो रूब्रिक लेंगे, रेमेडीज़ हैं कैम्फर और वेट्रम विरिडी हैं, ये दो दवाइयाँ। वहीं बच्चे अगर स्ट्राइक करते हैं किसी को तो कैमोमिला और सिना, ये ऑब्जेक्टिव सिम्टम है। बच्चे कभी कभार आपने गोदी में उठाने की कोशिश करी है, उनके पास जाने, तो वो स्ट्राइक करने लगते हैं, गोदी में लेते हैं, जैसे पेरेंट्स लेके आते हैं तो अपने पेरेंट्स को पीटने लगते हैं। तब आप ये ऑब्जेक्टिव रूब्रिक देख सकते हैं कि बच्चा अपने पेरेंट्स को स्ट्राइक कर रहा है, मार रहा है। तो या फिर आप देखेंगे कि जनरल फीलिंग रहती है, सब्जेक्टिव सिम्टम रहता है। पेशेंट कहता है कि मेरे डिज़ायर करता है कि किसी चीज़ को मारूं, मिस्चीवियसनेस या जेलेसी के कारण, कि स्ट्राइक करने को दिल करता है, कि एकदम मारने को दिल करता है, कि मार दूं, थप्पड़ मार दूं, कि इसमें आयोस, स्टेफिस इंटरनल फीलिंग। पर ये मारते नहीं हैं, स्टेफिस मारेगा नहीं, जब रेज ज़्यादा ही बढ़ जाएगा तब हाथ छोड़ेगा, उससे पहले नहीं ये। पर इसके अंदर डिज़ायर रहती है कि मैं इसको पीट दूं, जो उसको कंट्राडिक्ट करता है, जो उसकी बात को, उसको इंडिग्नेशन फील कराता है। तो वहाँ पर ये स्टेफिस मारने की तो इच्छा रखता है पर मारता नहीं है। वहीं स्ट्राइकिंग हिज फेस, इसमें सिर्फ एक ही है दवाई, बेलाडोना। या फिर स्ट्राइकिंग हिज हेड, आर्सेनिक और स्ट्रामोनियम, टेरेंटुला, कि वो फेस पे स्ट्राइक करता है तो बेलाडोना है। वहीं हेड पे स्ट्राइक कर रहा है अपने, तो आर्सेनिक, स्ट्रामोनियम, टेरेंटुला। कभी कभार पेशेंट कहेगा कि स्ट्राइकिंग हिमसे, अपने आप को स्ट्राइक करता है, अपने आप को मारता है। आर्सेनिक, बेलाडोना, कैम्फर, कुरारे, टेरेंटुला, वेट्रम विरिडी, ये हैं। बस सी बार आप पूछेंगे कि गुस्सा आता है या नाराज़ होता है तो करता क्या है पेशेंट, कि स्ट्राइकिंग, नॉकिंग हिज हेड अगेंस्ट वॉल, कि ये अपना सिर दीवारों में दे दे के मारता है। तो ये रूब्रिक स्ट्राइकिंग, नॉकिंग हिज हेड अगेंस्ट वॉल, ये आप रूब्रिक ले सकते हैं कि क्या करता है कि दीवारों में सिर मारता है डॉक्टर साहब। अगर पेरेंट्स इस तरह से कहते हैं या आप देखते भी हैं, आपके क्लिनिक में आया दीवारों में सिर मार रहा है, तब भी आप ये रूब्रिक ले सकते हैं। वहीं स्ट्राइकिंग वॉल, कि बहुत से होते हैं दीवारों पर हाथ पैर घूंसे मारते रहेंगे, तो इसमें कैंथेरिस एक दवाई है, तो कैंथेरिस सिंगल रेमेडी है इसमें। तो इस तरह से ये स्ट्राइकिंग रूब्रिक है। आप इसको पढ़िए और देखिए कि कहाँ कहाँ आपने देखा है। बहुत सी बार आपने अपने घर में भी इस तरह का स्ट्राइकिंग बिहेवियर बच्चों में, बड़ों में देखा होगा, दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में देखा होगा, जो दूसरे को हमेशा हिट करते रहते हैं, दूसरे को मारते रहते हैं, चोट पहुँचाते रहते हैं। आएंगे, बैठा हुआ है कोई भी, थप्पड़ मार देंगे उसको। तो इस तरह से अलग अलग कारण रहते हैं। बहुत से लड़ाई होती है, फेल हो जाते हैं, या फिर कोई मैच नहीं जीतते हैं तो दूसरों को स्ट्राइक करने की कोशिश करते हैं। एक रेज एंगर रहता है उनको, उस एंगर के कारण वे दूसरे को हिट करने की कोशिश करते हैं। तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग फील के कारण अलग अलग एक ही रिस्पॉन्स दिखाता है। तो वो चीज़ हमें देखनी है और पकड़ना है कि कौन सी दवाई किस तरह से दी जा सकती है, और ये आपको मदद करेगा प्रैक्टिस में। थैंक यू।